Hi guys, welcome to MH Law CET podcast. 99.63 percentile we have today. Purnima Dubey. She is from MP Bhopal and she scored 99.63 percentile. OMS candidate है तो cut off obviously higher side होते हैं. So welcome on board पूर्णिमा. कैसा लग रहा है स्कोर ला के अच्छा लगा सर। 99.63? बढ़िया लग रहा है. थोड़ा और यस, अच्छा आ जाता तो और अच्छा लगता. मे बी सर, बट इससे कम ही एक्सपेक्ट किया था, तो एक्सपेक्टेशन से तो ज्यादा ही था। Okay, okay. Raw score around, as you said, around 109 के आसपास. यस 10 प्री आंसर की, इट वाज 107. 2 मार्क्स बढ़े तो 109. अराउंड 110 अगर आपका आ रहा है तो 99.67 परसेंटाइल. ओके. अभी तो पेपर छोटा हो गया, 120 मार्क्स का पेपर हो गया है, 120 क्वेश्चन. पहले 150 का था और उसमें से भी सिर्फ 110 के आसपास आ रहा है, तो ये हाल है 99.67. तो अभी कौन सा वाला कॉलेज अभी? जीएलसी, आईएलएस या प्रवीण गांधी? कौन सा कॉलेज? सर, आईएलएस का टारगेट है, बट अगर नहीं होता है फिर बाकी ऑप्शंस एक्सप्लोर करते ओके. और जीएलसी अभी थोड़ा आउट ऑफ स्कोप चल रहा है. हैं सर। सो ये ओएमएस वालों जितने वीडियो देख रहे हो, 99.67 पे भी जीएलसी थोड़ा सा चैलेंजिंग ही रहता है. सो थोड़ा और परसेंटाइल हायर साइड होता है फॉर जीएलसी. ठीक है. पूर्णिमा, यू हैड अपीयर फॉर क्लैट एज यू मेंशन एंड एलेट. तो ये जो प्रिपरेशन थी उसमें नहीं हुआ. 208 एलेट में रैंक था आपका, राइट? सो ये जब एग्जाम नहीं निकले तो व्हाट वाज द फीलिंग? सर, क्लैट के बाद तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि पेपर इतना अच्छा नहीं गया था, तो उसमें था कि पॉसिबल नहीं है, बट फिर एलेट के लिए बहुत एक्सपेक्टेशंस थी और हम्म. उसमें बहुत माइनर उससे रह गया, तो एलेट से ज़्यादा सेटबैक रहा था। बट फिर एमएचसीईटी का पता चला, तो फिर था कि लास्ट ऑप्शन है तो इसको तो करना ही है। ओके. हाउ यू गॉट टू नो अबाउट एमएससीटी लॉ के बारे में? सर, टीचर्स एंड एवरीवन, जितने भी आसपास मेरे जो फेलो स्टूडेंट्स थे, वो सब उन लोगों ने स्टार्ट किया एमएचसीईटी का, तो आई थॉट कि फिर जीएलसी आईएलएस के बारे में पता चला हर तो बार यही होता है ना कि क्लैट नहीं निकला, एलेट निकला, लास्ट हथियार तो सीईटी है. यस सर। सो हाउ मच क्लैट एंड एलेट प्रिपरेशन हेल्प यू इन द सीडी एग्जाम? सर, अराउंड 70% कुछ, क्योंकि बेस क्रिएट हो जाता है उससे। बट हम्म. सीईटी का जैसे जीके का अप्रोच इज ऑलमोस्ट टोटली डिफरेंट, हम्म. एंड इंग्लिश थोड़ा सा लाइटर रहता है, एंड मैथ्स इज ऑल्सो अ लिटिल ईजियर। बाकी तो सर, लीगल एंड लॉजिकल में प्रैक्टिस जो क्लैट एंड इलेट के लिए करी थी वो हेल्प की थी। हम्म. करेक्ट. सो पूर्णिमा, अगर सीईटी में भी प्रॉब्लम होती तो फिर क्या करते? लाइक रिपीट करते या यू कुड हैव टेकन एनी कॉलेज? नहीं सर, ड्रॉप का तो रिपीट का तो कुछ प्लान नहीं था, क्योंकि मेरा इंक्लिनेशन इज मेजरली टुवर्ड्स जुडिशियरी, तो हम्म. कॉलेज डजेंट मैटर उतना ज़्यादा। बट देन टू तो सर, मे बी कोई प्राइवेट कॉलेज या क्राइस्ट वगैरह कुछ। हम्म. अभी इसे महाराष्ट्र में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मुंबई पुणे, यहाँ पे जो है महाराष्ट्र के स्टूडेंट, दे प्रिपेयर फॉर दी सीईटी प्राइमरली. सेकेंडरी क्लैट होता है उनका. बट हम्म। देर आर मेनी स्टूडेंट जो कि फोकस होते हैं, क्लैट लिखते हैं और सीईटी को बैकअप में रखते हैं. ठीक है. सो लाइक ओएमएस वालों का सिंपल है कि वो सीडी को बैकअप में रखेंगे, क्लैट एंड एलिट को इट इट हैज टू बी ऑन प्रायोरिटी. सो जब भी आप ये बैकअप रखते हो, है ना, तो कितना इम्पैक्ट करता है आपकी प्रिपरेशन में? नंबर वन. नंबर टू, उससे चांसेस ऑफ सिलेक्शन और आपका जो माइंडसेट है टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन, वो कैसा होता है? सर, एमएचसीईटी का उतना जितना भी डिटेल में था, बस आई न्यू एमएचसीईटी वाज एन एग्जाम, बट डिटेल में मुझे क्लैट एंड एलिट जब नहीं हुआ उसके बाद ही आई लुक इनटू इट, क्योंकि हाँ, वहाँ पे बहुत ऑब्वियसली ज्यादा क्लैट हो था। गया होता तो फिर तो सीडी छोड़ देते नहीं. सर, छोड़ दिए सर, मे भी दे देती, बट इतना सीरियसली नहीं देते, इतना सीरियसली क्योंकि नहीं रिजल्ट में लेते. एम्बिग्युइटी थी क्लैट के ऑलरेडी। हम्म. करेक्ट, करेक्ट. तो क्लैट का एग्जाम दिसंबर में खत्म हो गया, एलेट भी दिसंबर में था, आईडी तभी ये दिसंबर में हो जाते हैं. तो आपके पास 3 महीने का टाइम मिलता है, 3 से 4 महीने का. अप्रोक्सीमेट 3 महीना, 90 डेज प्लस, अराउंड 100 डेज. सो हाउ मच यू हैव पुश योर सेल्फ कि भाई सीटी तो निकालना ही है,
or what, how you have channelized your preparation? तो सर मतलब एमएचसीईटी भी था एंड साथ में 12th भी थे एंड क्लैट के लिए आई टुक ड्रॉप इन 12th क्लास Okay. लाइक आई ड्रॉप द स्कूल एंड साइड स्कूल की प्रिपरेशन नहीं करी थी उतनी ज्यादा, Hmm. तो Hmm. उसमें भी ज्यादा फोकस करना था एंड एमएचसीईटी भी था। तो Hmm. बोर्ड्स तक तो एमएचसीईटी का सिर्फ जीके का जो करंट अफेयर्स थे वो कवर कर रहे थे, बट फिर उसके बाद बोर्ड्स के बाद लकीली जो डेट थी एमएचसीईटी वो आगे बढ़ गई थी। तो हाँ. उसमें सीरियसली फिर एक महीना वाज देयर, सो मैं रफली 7 to 8 to 9 आवर्स डेली दिया था सीईटी को। हम्म. सो सीईटी एग्जाम्स के पहले का, लाइक जिस दिन एग्जाम होता है, डी डे एक्सपीरियंस, कैन यू टेल मी अबाउट डी डे एक्सपीरियंस? द प्रीवियस क्लैट एंड एलिट वगैरह। नो, सीईटी, बिकॉज सर एक एक दिन दिन पहले हम पहले ज्यादा तो पैनिक होते हैं ना, हाँ कि यार कल क्या होगा, इतना तो पढ़ा है, पूरी तो प्रिपरेशन हुई है, बट कैसा आएगा पेपर, अगर टफ आया तो क्या करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सर, तो मेरा सेंटर नागपुर में था एंड भोपाल से नागपुर ट्रैवल करना था। तो हम्म. मतलब एक दिन पहले का तो आधा से ज्यादा दिन तो ट्रैवलिंग में ही चला गया था, तो जितना ट्रैवलिंग में रिवीजन हुआ जीके का थोड़ा बहुत किया एंड फिर वहां पर भी स्टे भी कुछ रिलेटिव वगैरह कोई नहीं था, तो वहां पे भी होटल में थोड़ा बहुत पढ़ा था, बट सर रात की नींद भी थोड़ी सी ऐसी चली जाती क्योंकि लास्ट ऑप्शन सीईटी था। तो हम्म. पैनिक तो था, बट क्लैट में भी यही मिस्टेक हुई थी कि ज्यादा पैनिक में माइंडसेट खराब होने के कारण थोड़ा सा बिगड़ गया था। तो फिर इसमें हम्म. था कि माइंडसेट और इन सब चीजों के कारण खराब नहीं करना है क्योंकि प्रिपरेशन भी अच्छी खासी करी हुई थी। तो हम्म. उसमें फिर कॉन्फिडेंस आ गया था सर पेपर के ओके. पहले। ओके. ओके. सो पेपर लिख के जब बाहर निकले तो इट वाज लाइक कि हाँ, अच्छा गया है और अच्छा परसेंटाइल आएगा. यस सर, एक स्माइल के साथ बाहर निकले थे, फिर पापा गेट पे खड़े थे तो मैंने कहा कि हो जाएगा मेरा तो। हो जाएगा. सो व्हाट आर द टॉप 5 सीईटी बेस्ड कॉलेजेस यू हैड प्लान्ड कि हाँ, ये 5 कॉलेज मिलेंगे तो आई विल गो फॉर इट? सर मुंबई आई एम नॉट लुकिंग इनटू, क्योंकि मुंबई में अकोमोडेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो हम्म. आई एम लुकिंग फॉर पुणे के जितने भी ऑप्शंस रहेंगे, डीवाई पाटिल देन फिरोडिया, आईएलएस तो है ही, तो इसमें आई एम लुकिंग। ओके, नॉट मुंबई, मुंबई नहीं चाहिए. सर ओके. ओके, लास्ट क्वेश्चन पूर्णिमा, व्हाट टिप्स और द सजेशन यू वांट टू गिव टू अपकमिंग ईयर एस्पिरेंट, जितने लोग 26 27 या ओएमएस वाले हो सकते हैं या एमएस स्टूडेंट हो सकते हैं, हाउ दे शुड प्रिपेयर, व्हाट आर द थिंग्स दे शुड टेक केयर ऑफ? या. सर एमएस एज यू सेड की ज्यादातर सीईटी पे, सीईटी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो हम्म. माइंडसेट सर, आई थिंक माइंडसेट बहुत बड़ा एक गेम चेंजर रहता है कि यू हैव करेक्ट. टू डू इट। हम्म. एंड सर जीके इज अ वेरी वास्ट टॉपिक एंड मेरे लिए जीके ज्यादा टफ था। सो हम्म. में इट इज नेवर कंफर्म कि आपका 100% हो जाएगा, कभी 100% जीके होता नहीं है, बट जितना हो सके उतना जीके को कवर करना चाहिए। एंड जो क्लैट एंड अदर एग्जाम्स के लिए हम प्रिपेयर करते हैं उसकी अप्रोच अलग होती है एंड सीईटी की अप्रोच अलग होती है। सो हम्म. अप्रोच को थोड़ा सा माइंड में रखिए एग्जाम का, एंड प्रैक्टिस, नेक्स्ट थिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीईटी। तो हम्म. सीईटी सेंटर्ड प्रैक्टिस, द मॉक्स एंड एवरीथिंग। हम्म. So yeah, obviously if you start your early preparation and you do practice, you write the test analysis करोगे तो definitely हो जाएगा. But हाँ, very important is mindset, कि अगर आप सीईटी स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर रहे हो, हाँ आई वांट टू राइट ओनली सीईटी, तो ठीक है, फिर सीईटी स्पेसिफिक आपके क्वेश्चन टाइप, सिलेबस, कंटेंट, लेक्चर्स और आपका एवरीथिंग हैज टू बी सीईटी स्पेसिफिक, तो आप आराम से निकाल लोगे. हाँ, क्लैट की प्रिपरेशन करके आप सीईटी निकाल पाओगे? नॉट पॉसिबल. हाँ, बट क्लैट की प्रिपरेशन से काफी आपका बेस अच्छा हो जाएगा, और हाँ 50% से ज्यादा पढ़ाई आपकी डेफिनेटली हो जाएगी. बट सीटी स्पेसिफिक भी आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा. और वाइस एंड वर्सा, अगर आपको लग रहा है सीटी प्रिपेयर करके क्लैट निकाल लूंगा तो फिर तो बहुत बड़ा मिथ है. वो भी पॉसिबल नहीं, बिकॉज क्लैट इज मोर ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव पेपर एंड सीटी इज मोर ऑफ अ एमसीक्यू सॉर्ट ऑफ अ पेपर, जहां पे आपको वन लाइनर वाले क्वेश्चन मिलेंगे जो कि क्लैट में नहीं होता. सो दोज हु आर टारगेटिंग फॉर मल्टी, एज ऑलवेज से, मल्टीपल एंट्रेंस टारगेट करो. क्लैट, एलिट, स्लैट हो गया, सीटी हो गया, 3 4 एग्जाम है अच्छे जो कॉलेज मिल जाते हैं. अभी तो एनलेट भी है एनएमएमएस का, फिर सीयूटी भी आ गया है. तो हाँ, ये एमक्यूली भी है क्राइस्ट के लिए. तो हाँ, ये कुछ एग्जाम है जो आप लिख सकते हो. ठीक है. सो फाइनली पूर्णिमा इज गोइंग टू आईएलएस पुणे, दैट इज द फर्स्ट टारगेट. होपफुली सर। होपफुल्ली, हाँ, फिंगर क्रॉस. All right, guys. So that's all in this podcast. I hope you have enjoyed the podcast and what you have learned from this podcast. Do tell me in the comment section. Do hit the like button, and if you have any doubt, any question, do write in the comment section. All the best.